विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने कहा कि अगले 10-15 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से पालन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कितने दुख की बात है कि आजादी के 78 वर्ष मनाता हुआ ये देश महिला सुरक्षा में नए नए दरिंदगी के आयाम पार कर रहा है। महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? सरकारें क्या करती हैं? सरकार किसके साथ खड़ी होती हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में एक विरोध सभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की आलोचना की और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आप के विधायक अमानुतुल्लाह खान के घर छापेमारी की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पर नाराज आप सांसद संजय सिंह ने रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ईडी और पुलिस वालों ने उनके साथ गुंडागर्दी की है, जो कि गलत है। इसके लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि बदलापुर जैसी घटनाओं के आरोपियों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इसलिए मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि आप शक्ति विधेयक को मंजूरी दें। श्रीनगर की एक समर्पित शिक्षिका उर्फाना अमीन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि ये देश भर के उन 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक हैं जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। ये सम्मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल की लक्षणात्मक अस्वस्थता वाली टिप्पणी को लेकर उनकी ताजा आलोचना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब मानवता शर्मसार हुई है तो कुछ भटकी हुई आवाजें हैं जो चिंता का कारण बनती हैं। वे केवल हमारे असहनीय दर्द को बढ़ाती हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के बयान पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जब 17 महीने सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उनके एनडीए कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नौटंकी तो वे लोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के हकदार होंगे। पार्टी के सत्ता में आने पर इस पद को संभालने का अधिकार उन्होंने कमाया है। वहीं वो जो कहते हैं वही करते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम के खिलाफ मानहानि मामले की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर की ओर से शुरू किए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है।